हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब? कुछ नया लग रहा है? हाँ, लगेगा नया। साफ़ सफाई भी हो गई, आज थोड़ा करवा दी मोदी जी, स्वच्छता अभियान, इस वजह से। चलो खैर, ये तो कहीं फालतू की बात है। आज हमें स्टार्ट करना है एक्चुअल में क्लास 12th का मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म तो आपने पूरी किताब में ही नहीं देखा। सर मैग्नेटिज्म कहाँ लिखा था? मैग्नेटिज्म कहीं लिखा नहीं है भैया, वो तो यूनिट का नाम है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 को हम पढ़ेंगे कंबाइंड फॉर्म में। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था, याद करो। अगर जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं देखा है तो वो टाइटल वो डाले, यूट्यूब पे सर्च करें इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 17-18 वीडियो से, कुछ छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं नहीं, आप आराम से देख सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब है जो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, जो कि एनसीईआरटी से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 है हमारा मूविंग चार्ज। चैप्टर नंबर 4 है हमारा मूविंग चार्ज। ठीक है, और चैप्टर नंबर जो 5 है हमारा, वो कौन सा है? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये हमारे 2 चैप्टर्स हैं जिसको हमें पढ़ना है बच्चों कंबाइंड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, समझ गए ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, आप इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें ये स्टार्ट करना है मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये कंबाइंड फॉर्म में हमें इस चैप्टर को कवर करना है। इसको हमने एक यूनिट के नाम से बोल दिया है, मैग्नेटिज्म एक यूनिट हो गया। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर इसको हटाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आएगी। ज़रा एक मिनट रुकिए आप लोग। जी, सीधी सी बात है, देखो मैग्नेटिज्म जो हमारा चैप्टर है तो उसमें मैग्नेट तो आएगा, ये बात तो कंफर्म है कि मैग्नेट आना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे बार मैग्नेट के बारे में। क्या होता है बार मैग्नेट? ठीक है, तो बार मैग्नेट देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है बार मैग्नेट। देखते हैं भाई बार मैग्नेट क्या होता है। क्या होता है बार मैग्नेट? सब लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा बार मैग्नेट क्या होता है। लिखते हैं चलो पहले, अ लॉन्ग एंड थिन मैग्नेट, अ लॉन्ग एंड थिन मैग्नेट is called, long and thin magnet is called bar magnet, is called bar magnet। ठीक है, एक लंबी सी और पतली सी मैग्नेट को हम बार मैग्नेट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, सुनना बहुत गौर से, अच्छे से देखो जरा। ये देखो, इस टाइप का कुछ जो भी आपको दिखेगा उसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। बेटा बार मैग्नेट में प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कुछ, कि यहाँ पे 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। बहुत गौर से सुनना, डिटेल में बता रहे हैं। हर एक बार मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, दोनों पोल सेम नहीं होते हैं। एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, इन केस आप इस मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर दो। आप सोच रहे हो कि हम नॉर्थ और साउथ को जुदा कर देंगे, जुदा नहीं कर पाएंगे आप। ये इनके बीच में है सच्चा प्यार, इनको दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपने अगर बीच में से मैग्नेट को ब्रेक किया तो फिर क्या होगा? क्या दोनों पोल जुदा हो जाएंगे एक दूसरे से? नहीं, उनके बीच में है बेइंतहा मोहब्बत, तो वो जुदा तो होंगे नहीं। तो नॉर्थ है तो साउथ आ जाएगा अपने आप से, साउथ है तो नॉर्थ आ जाएगा अपने आप से। मैग्नेट में जो बार मैग्नेट होती है, इसमें कभी भी दोनों पोल सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर की तरफ, तो दूसरे में एंटर भी तो होना है उनको। ठीक है, अब दोनों ही पोल अगर सेम हो गए, मान लो दोनों ही मैग्नेट के दोनों पोल नॉर्थ हो गए, तो दोनों से ही मैग्नेट फील्ड लाइन निकलने लगी, फिर एंटर कहाँ करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इनकेस अगर दोनों पोल साउथ हो गए तो क्या होगा? तो दोनों तरफ से मैग्नेट फील्ड लाइन एंटर करने लगेगी, निकलेंगी कहाँ से भाई? समझ रहे हो बात को? तो ये सिचुएशन आप याद रखेंगे कि आप किसी भी बार मैग्नेट को अगर बीच में से कहीं से ब्रेक करते हैं तो आप ये ना सोचें कि नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो जाएगा, वो अलग अलग नहीं होंगे। नॉर्थ और साउथ फिर से जनरेट हो जाएंगे एक बार मैग्नेट के पीस के अंदर।
बताओ इतनी बात में कोई दिक्कत है? समझ लो। अगर इन केस आप इसको और तोड़ दो, ठीक है, चाहे जितना भी आप ब्रेक करते रहें बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्थ पोल साउथ पोल जिंदा रहेंगे हर एक बार मैग्नेट के अंदर। आप कितना भी ब्रेक कर दो, साउथ नॉर्थ फिर से आ जाएगा, साउथ नॉर्थ बनता रहेगा हमेशा, ठीक है। इतनी बात में अगर दिक्कत है, ये प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट का, इतनी बात में अगर आपको कोई समस्या है तो आप देख लें और बताएं। मेरे ख्याल से ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो एक तरह से देखा जाए तो बच्चों ये बार मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी हो गया कि हम किसी भी बार मैग्नेट के दोनों पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, और बार मैग्नेट में दोनों पोल कभी भी सेम नहीं हो सकते। नॉर्थ है साउथ भी होगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं होगा कभी कि दोनों पोल नॉर्थ हो जाए या दोनों पोल साउथ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से एक प्रॉपर्टी हो गई। चलो इसको हटाते हैं। तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ बार मैग्नेट की, प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास क्या है? देयर आर टू पोल्स इन अ बार मैग्नेट, ठीक है। आपने डायग्राम अभी देख ही लिया है, एक बार फिर से बना देते हैं, ये नोट्स के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए इसको प्रॉपर लिखते हैं इस तरह से। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हर एक मैग्नेट बार मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगा हमारा? इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट both poles of a bar magnet ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी बार मैग्नेट के दोनों पोल्स को सेपरेट कर सकें, उनको आप आपस में जुदा नहीं कर सकते। बेइंतहा मोहब्बत है उनके बीच में, दुनिया की कोई ताकत इनको अलग नहीं कर सकती, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, जैसे मान लो कि ये एक हमारी बार मैग्नेट है, इसका ये है नॉर्थ पोल और इसका ये है साउथ पोल, मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको एक वायर से या धागे से, कोई धागे से आपने इसको ऐसे बांध के ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करता है, रुकता है। अदर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ये कभी भी स्टे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं इसमें? If any bar magnet is freely suspended, then it stays in north south डायरेक्शन, ठीक है। तो जो बार मैग्नेट है बच्चों वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करता है, अगर आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो। बताइए इतनी बात में कोई दिक्कत है? इतना नोट करें आप, पहले इतना आप नोट करें अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताइए। नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है नोट्स, क्योंकि ये है क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। बिना नोट्स के आप कुछ नहीं लिख पाओगे। आप खूब समझ लो ना, तब भी आप क्या लिख पाओगे? अच्छे से नहीं लिख पाओगे ना। प्रॉपर नोट्स एक चीज़ अलग होता है, तो आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, अपने हिसाब से भी करते रहें, और मैं तो करवाता ही हूँ, ठीक है भाई। हो गया इतना, चलो हटाते हैं इसको। अब बच्चों जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा हुआ था, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा हुआ था बिल्कुल वैसा ही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया था, बिल्कुल वैसे ही होता है मैग्नेटिक फील्ड। सर जब सब कुछ वैसे ही तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, थोड़ा बहुत तो फर्क होता है ना यार, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे हम? किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, सुनना मैंने क्या बोला, किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई और चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड भी वही चीज़ है कि आप
एक मैग्नेट है आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है उसके आसपास कोई ना कोई सराउंडिंग होगी जिसमें वो इफेक्टिव है। उसमें कोई दूसरा मैग्नेट आता है, दूसरा कोई पोल आता है, तो उस पर भी कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो या वो रिपल्शन हो। बात समझ गए ना आप लोग? उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वही चीज़ होता है जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताया था, बस एक प्रॉपर्टी का फ़र्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने ये बताया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। मैंने आपको बताया हुआ था क्लोज लूप का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से है वहीं पे एंडिंग पॉइंट हो, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो ऐसा था नहीं, आपको याद होगा, प्लस से निकल के माइनस पे ख़त्म हो जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। क्या होता है फिर देखना गौर से। ये है हमारे पास एक बार मैग्नेट जिसके पास दो पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में एंटर करती हैं इस तरह से। अभी पूरा डायग्राम बन जाएगा, अभी एक मिनट आप वेट करो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ में इस तरह से एंटर कर जाती हैं, ठीक है, ऐसे निकल के चलती हैं। ये देखो इस तरह से, अभी भी पूरा नहीं बना है, वेट करें थोड़ा। ये देखिए, ठीक है। अब बात आती है अंदर की, तो अंदर भी ये मूव करती हैं, बिल्कुल अंदर भी मूव करेंगी, ठीक है। मैं कुछ ही बना दे रहा हूँ अंदर, सब तो नहीं बनाएंगे, डायग्राम बहुत ज़्यादा फिर गंदा हो जाता है। ये था हमारा यहाँ पे साउथ पोल और ये था हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल। अब बनाते हैं इनके एरो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बच्चों वो नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी इस तरह से, ठीक है, और साउथ में वो एंटर करती चली जाएंगी इस तरह से, ठीक है। और मैग्नेट, ये तो होता है मैग्नेट के बाहर का सिस्टम। मैग्नेट के बाहर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती हैं, मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं इस तरह से। ये देखो आप, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं मैग्नेट के अंदर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, फॉर्म क्लोज्ड लूप। बताओ भाई कोई दिक्कत है, क्लियर है ना इतना? तो ये जो मैग्नेट फील्ड लाइंस है वो हमें पता चल गया इस डायग्राम को देख के कि वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेट के बाहर वो जाती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेट के अंदर वो जाती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। सिंपल सी बात है। देख लो इतना कोई दिक्कत है बताओ, देख लो डायग्राम बना लो। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो बस फिर नहीं होनी चाहिए। है दिक्कत तो फिर कमेंट करो, ठीक है। चलें आगे, बढ़ें आगे, चलो बढ़ते हैं आगे, इसको हटाते हैं। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा मैग्नेटिज्म के बारे में। ये जो सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करते हुए पढ़ना है, ठीक है। मेन टॉपिक तो अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो आज तो अपन सिर्फ एक बेसिक पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के से कंपेयर करते हुए पढ़ना है हमें। थोड़ा कंपैरिजन करते हुए पढ़ते तो थोड़ा आसानी होती है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताया था चार्ज के बारे में, वही काम यहाँ पे कौन करता है, कंपेयर करना है, रियलिटी नहीं है, कंपैरिजन है सिर्फ, रियलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। सुनना, पोल स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या लिख सकते हैं, द एबिलिटी of a pole to attract any other pole, to attract any other pole is called pole strength, is called pole strength,
बताइए, ठीक है। कहने का क्या मतलब मेरा, किसी भी एक पोल के पास एबिलिटी होती है कि वो अदर पोल को अट्रैक्ट करे। नॉर्थ पोल है तो उसके पास एबिलिटी कि वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल है तो उसके पास एबिलिटी होगी कि वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल के पास कितनी ताकत है, कितनी उसके पास स्ट्रेंथ है कि किसी दूसरे को वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको हम इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम, इसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं। और बिना फॉर्मूले के मैं आपको इसका यूनिट बता रहा हूँ, ठीक है, एम्पियर मीटर। अब आप सोच रहे हो कि ये यूनिट कहाँ से आ गया, भाई फॉर्मूला तो है नहीं। अब ये यूनिट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ आगे आने वाले वीडियोस में अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये यूनिट किस तरह से आता है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे ये सरप्राइज टाइप का रहेगा आपके लिए, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब समझ गया। देखो मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज ने किया है वो काम अब क्या करेगा, पोल स्ट्रेंथ करेगा। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, वैसे ही यहाँ पे भी होगा मैग्नेटिक डाइपोल, प्लस एम माइनस एम। ये चीज़, बात को समझे कुछ बात को क्लियर है। तो जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज ने किया है वो काम मैग्नेटिज्म में एम करेगा, पोल स्ट्रेंथ करेगा स्मॉल एम। क्लियर हो गई बात। अब कंपैरिजन और भी हैं कुछ, लेकिन वो टॉपिक के हिसाब से ही मैं बताऊंगा, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा तभी बताएंगे। तो अभी आप इतना देख लो बस, कोई दिक्कत है। चलो पढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, कहाँ होती है। इसको हटाते हैं, बाकी आप नोट करते रहें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में अब हम बात करेंगे, तो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक काम करते हैं, इसको भी मिटाते हैं, फिर अच्छे से पूरा बोर्ड कैप्चर करते हैं। इसी बात में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो आप, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहना, अकेले अकेले होशियार हो रहे हो, ठीक है। अपने थोड़ा दोस्तों को भी मदद करो, हमेशा बुरी आदतों में ही दोस्तों का साथ नहीं देना चाहिए, अच्छी चीज़ों में भी दोस्तों का साथ देना चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इसको शेयर करें वीडियो को, बेनिफिट उनको भी मिलने दो ना यार, अकेले अकेले होशियार हो रहे हो। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भैया दो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, सुनो क्या है। इफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicularly outside the plane, it is denoted by डॉट, इस तरह का एक डॉट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती, बाहर यूं घचा 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 यूं बाहर की तरफ, तो उसको हम शो करते हैं डॉट 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 लगा के, ठीक है। जैसे किसी रीजन में इस तरह से कई सारे डॉट बने हुए हैं तो आप समझ जाना कि ये रीजन मैग्नेटिक फील्ड का तो है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक बाहर की तरफ है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, इफ magnetic field is perpendicularly inside the plane, it is denoted by क्रॉस। हम उसको क्रॉस से शो करते हैं। किसी रीजन में कई सारे क्रॉस लगे हों तो समझ जाना क्या, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन है, घचाक से इनसाइड द प्लेन, इनसाइड अंदर की तरफ। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत है? तो बच्चों ये है हमारा एक्चुअल में बिल्कुल बेसिक, जो कि मैग्नेटिज्म के स्टार्टिंग में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है,
कि भाई मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, हमें मैग्नेट के बारे में मेनली पढ़ना है। एक चार्ज मूव करेगा, उसके वजह से करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यही सब इसमें। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना सिलेबस जो है हमारा उसको स्टार्ट कर देंगे इसी चैप्टर से। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।